आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है, आप लोगों के सामने एक डेफिनेशन लिखा हुआ है कि सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जिसका उपयोग हम एक विशेष प्रकार की प्रॉब्लम या समस्याओं का समाधान करने या क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए करते हैं। अब बच्चा लोग अगर हम इसका स्टेटमेंट देखेंगे तो इसका स्टेटमेंट आता है कि सी इज इक्वल्स टू डी क्यू प्लस आर वेयर आर इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 एंड ऑलवेज लेस देन डी। तो ये चीज़ हम लोग पहले आई थिंक आप लोगों को, यदि मैंने यूक्लिड डिवीजन लेमा का लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें आप लोगों को ऐसा ही स्टेटमेंट मैंने लिख के दिखाया था। तो 99% बच्चे समझते हैं कि ऐसा जो ये मैंने लिखा हुआ है यही यूक्लिड डिवीजन लेमा है, बस यहाँ पे अल्फाबेटिक चेंज किया गया है। कहने का मतलब समझो कि उन्होंने दोनों को अलग अलग क्यों बताया, एक को ए बी से और सी, एक को सी डी से क्यों बताया। यहाँ पर क्या होता है, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट है, ठीक है, ये लेमा का स्टेटमेंट है, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का कथन है। तो इस प्रमेयिका के कथन में क्या होता है बेटा कि ए और बी जो है ना धनात्मक पूर्णांक जरूरी होते हैं, ए तथा बी दोनों धनात्मक पूर्णांक जरूरी होते हैं। यहाँ पे दोनों धनात्मक और पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ अगर बात करें तो ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है, यहाँ पर कोई ऐसी शर्त नहीं दी जाती है, ठीक है। हाउएवर हम लोग इसकी चर्चा यहाँ पर अभी नहीं कर सकते क्योंकि आपके सिलेबस में इतना ही है कि ए और बी जो है पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये होता है यहाँ पे, और ये एक सिंगल स्टेप है, ठीक है। अब अगर बात करें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म और लेमा में डिफरेंस की, तो क्या डिफरेंस होता है कि लेमा का एक स्टेटमेंट होता है, ठीक है, जिसका प्रयोग हम दूसरे अदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए करते हैं। और ये एल्गोरिथ्म क्या होती है, स्टेप्स देती है, एक श्रृंखला देती है, जिसका प्रयोग जो हमको एक स्पेशल प्रकार की प्रक्रिया प्रदान करती है, जिसको इंग्लिश में हम प्रोसेस बोले और इंग्लिश में बोले मेथड, प्रक्रिया और विधि प्रदान करती है। तो आइए मैं बताता हूँ कि क्या किसी प्रकार के क्वेश्चंस को करने की विधि प्रदान करती है। तो आप लोग ऐसा ना सोचे कि यूक्लिड विभाजन लेमा और एल्गोरिथम एक ही चीज है, दोनों एक दूसरे में परस्पर इतने अंतर नहीं थे कि ज्यादातर लोग इनमें अंतर नहीं समझ पाते। मैंने आपको बताया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है वो अलग चीज है और यूक्लिड विभाजन लेमा जो है वो धनात्मक पूर्णांकों के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और ये एक प्रकार की स्टेप होती है, श्रृंखला होती है। जैसे कि आप लोगों को विशेष प्रकार की समस्या से मतलब होता है एचसीएफ ज्ञात करना, ठीक है। एचसीएफ मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, और इंग्लिश बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन और फैक्टर। तो बात करें अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो हम किसके हेल्प से निकालते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की। जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन दे दिया है कि 455 और 42 इन दोनों का आपको निकालना है फाइंड एचसीएफ, तो उसके लिए आप लोग क्या यूज करोगे, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो आप लोग ऐसे लिखोगे बाय यूक्लिड डिवीजन और एल्गोरिथम। उसमें हम चेक करते हैं कि सबसे पहले ग्रेटर नंबर क्या है, तो 455 बड़ा है, किससे बड़ा है, 42 से। तो बड़ा और छोटा क्यों देखते हैं, क्योंकि हम बड़े में छोटे से भाग देंगे। तो आप लोग ये वाली प्रोसेस करते थे, आप लोग को यदि याद है, यहाँ पे 455 में किससे भाग देते थे, 42 से। तो 10 बार अगर गया तो कितना आएगा, 420, तो 505 और यहाँ बचेगा 35, ठीक है। तो ये से छोटा आ गया, आप जमा लो, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, ठीक है। यही मैंने आपको यहाँ पर समझाया था यूक्लिड डिवीजन लेमा के लेक्चर में। यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो इंट्रोडक्शन डिस्क्रिप्शन में मैंने उसको दे रखा है, तो आप लोग वहाँ पे दे रखे हैं, उसका लिंक दे रखा है। आप लोग देखेंगे कि इसी मेथड को हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा बनाया था, जो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल होता है, उसी के हिसाब से हमने उसको अरेंज करके लिख लिया। अब हम इस प्रोसेस को तब तक फॉलो करते हैं जब तक यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आ जाता। तो सर अब हम क्या करेंगे, क्या हमारा एचसीएफ आ गया, नहीं आया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 42 और 35 से लेंगे। 42 को हमने इधर ले लिया और 35 को इसके डिविजर की जगह ले लिया, यानी अब बड़ा कौन है, 42 और 35 में से इसको तो नहीं देखना है। अब 42 और 35 में हम 42 में किससे भाग देंगे, 35 से। तो 35 से कम 35 और यहाँ बच जाएगा 7, ठीक है। फिर जमा के लिखो, तो 42 मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल कितना है, 7। अब 35 और 7 को सोल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 35 और यहाँ आएगा 7, तो 7 से भाग देंगे। चलो 35 में आप लोग 7 से भाग दो तो कितनी बार जाएगा, 5 बार, 7 पंजे 35, फिर आ गया 0, ठीक है। तो आप लोग जमा के लिखोगे इसको कि 35 भाज्य हो गया, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल कितने बार गया, 5 बार, धन शेषफल कितना है, 0। तो व्हेन रिमाइंडर इज 0, व्हेन r इज इक्वल टू 0, देन d विल बी एचसीएफ। तो d मतलब यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा ना, ये डी क्यू प्लस आर, मतलब आपका जो भाजक, उस स्थिति में जब शेषफल 0 आता है भाजक ही एचसीएफ होता है। इस लाइन को नोट करें, उस स्थिति में जब आपका शेषफल 0 आता है तब भाजक जो भाग देने वाला था वही एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर आप लोग देखें बेटा कि 7
जो है वो HCF होगा। तो आप क्या लिखोगे, HCF किसका किसका आपने निकाला यहाँ पे 455 और 42 का, तो वो कितना आया 7। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 7 आया। कब आया, जब आप R0 आया। तो सर ये प्रोसेस ही है ना, ये तो क्या है, एक प्रोसेस ही है ना भैया, ये एक प्रोसेस, एक विधि है। देखो एक स्टेप, दो स्टेप और तीन स्टेप, ऐसी स्टेप जो है, इन सभी स्टेप्स को मिलाकर हम एल्गोरिथ्म कहते हैं। क्योंकि एल्गोरिथ्म क्या है, सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है, एक श्रृंखला है ना, अच्छा सुपरिभाषित स्टेप्स की। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथ्म इज अ collection of well defined steps which gives a procedure for a solving a type of questions, special type of question। तो देखो एक प्रोसेस है, ये एक श्रृंखला है, ठीक है, और सुपरिभाषित चरणों की, जिसका प्रयोग हम एक विशेष प्रकार की समस्या यानी में HCF निकालने के लिए कर रहे हैं। तो HCF कब आएगा, कैसे पता चलेगा हमको, जब आपका शेषफल 0 आए। उस स्थिति में जो भाग देने वाला है, मतलब जो D का वैल्यू होता है इसके हिसाब से, वो आपका क्या हो जाता है HCF। तो यहाँ पर आपका ये HCF कितना आ गया 7। HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बच्चा लोग आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथ्म का समझ में आ गया, और एल्गोरिथ्म क्या होता है और उसका प्रयोग हम करके क्या करते हैं, तो HCF निकालने के लिए। कंक्लूजन बताऊं तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बेसिकली कोई नियम वगैरह नहीं है, ये एक श्रृंखला है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने की एक प्रोसेस है। ठीक है, एक मेथड है, एक प्रक्रिया है। ठीक है, और एक प्रक्रिया को क्या डिफाइन करोगे, जैसे कि खाना खाना एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। ठीक है, ऐसा बहुत सी प्रोसेस आप करते हो, तो वो प्रोसेस जो है, जो आप किसी भी थाली में से निवाला उठा के मुंह में डाल रहे हो, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, खाना खाना। भाई तुम खाना खा रहे हो, ठीक है। वैसे ही ये जो सॉल्व करने की प्रोसेस है, इसी को हम कहते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथ्म। बच्चा पार्टी आई थिंक ये एल्गोरिथ्म आपको समझ में आ गया होगा, और एल्गोरिथ्म का प्रयोग हम करते हैं किन्हीं भी दो संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1, और उसके जो क्वेश्चन है, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें है कि फाइंड द HCF, तो उसको सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आपको इनके HCF निकालना है। HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। तो आप लोगों को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, देखो मैंने बेटा इससे पहले आपको ये समझाया कि यूक्लिड डिवीजन लेमा एक कथन होता है, एक स्टेटमेंट होता है, A = BQ + R, जहाँ R का मान 0 से बड़ा, उसके बराबर और B से छोटा होता है। ठीक है, तो ये कथन है। अगर इस कथन को बार बार प्रयोग करोगे तो आप जो है क्या उस 2, 3, 4 स्टेप को इकट्ठा कहोगे कि वो एल्गोरिथम है। पहली स्टेप, दूसरी स्टेप अलग अलग तरीके से कहोगे, तो पहली, दूसरी, तीसरी सब तुम किससे लिख रहे हो, एल्गोरिथम लेमा से ही लिख रहे हो। पहली, दूसरी, तीसरी हर स्टेप तुम यूक्लिड डिवीजन लेमा से लिखते हो, लेकिन पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी जब पूरी हो जाती है, उसके इकट्ठे कॉम्बिनेशन को, उस पूरी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कि वो एल्गोरिथम है। ठीक है, तो वही मैं आपको समझाना चाहता था। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम ले रहे हैं सॉल्व में 135 एंड 255 आपको निकालना है HCF। तो पहले ये देखो कि 255 और 135 में कौन ग्रेटर है, 255 ग्रेटर है, तो हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। जी हाँ, बोले सर हमको तो लिखा है एल्गोरिथम का प्रयोग करके, है ना, तो ये जो कथन है वो तो लेमा से ही लिखूंगा, वो पूरी प्रोसेस ही एल्गोरिथम है। ठीक है, तो क्या है प्रोसेस, आपको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, तो भाग देना पड़ेगा। 255 में 135 से 135 से कम 135। ठीक है, आप घटाओगे यहाँ पे 5, 3, 2, तो आपको मिलेगा 120। तो भाज्य क्या है आपका 255, भाज्य बराबर भाजक क्या है 135, गुणा भागफल क्या है 1 प्लस शेषफल क्या है 120। शेषफल 0 नहीं आया, आप तक आपको ये प्रोसेस तब तक रिपीट करना है जब तक शेषफल 0 नहीं आया। कि सर डिजिट तो खत्म ही हो गया ना, नहीं, अब 135 को ले लेंगे हम और उसमें भाग देंगे 120 से। कि सर ये कैसे पता चलेगा, काम करो 120 तो है ही, 135 को यहाँ डाल दो। ठीक है, अब भाग दो 120 से कम 120, क्या आ रहा है यहाँ पे 15 आ रहा है। ठीक है, तो लिखा हमने 120 से कितनी बार गया, एक बार, और प्लस में क्या बचा 15। सर आपने कैसे लिखा, भाज्य मेरा था 135, भाजक मेरा था 120, भागफल मेरा 1 है और शेषफल मेरा 15 है। ठीक है, अभी भी शेषफल 0 नहीं आया। नाउ लेटेस्ट अगेन ट्राई, 120 को यहाँ ले आए, 15 को यहाँ ले आओ, 15 से 8 बार होगा, 15 8 120 और शेषफल बच जाएगा 0। कैसे देखो 120 यहाँ जाएगा। ठीक है, तो 15 से 8 बार 120 और 0 आया। हमको इसी चीज का इंतजार था, मतलब जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई, शेषफल 0 आ गया। लिखेंगे यहाँ R = 0। अतः इस स्थिति में जो भाजक होता है, जो D होता है, अगर तुम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के स्टेटमेंट से समझोगे तो D बोलोगे, या फिर लेमा के स्टेटमेंट से समझोगे तो B बोलोगे। और मैं तो हिंदी में लिख रहा हूँ कि अतः भाजक मतलब जो इस स्थिति में भाग देने वाला होता है, अतः भाजक 15 ही
HCF होगा, HCF होगा। समझ में आ गया बेटा? तो आपको ये पूरा मेथड ऐसे कैसे ट्राई करना है, आपको जब एग्जाम में आता है 2 मार्क्स में, तो आपको ऐसा पूरा क्वेश्चन को सोल्व करना है और आपको यहाँ पे HCF कितना मिल गया, 15 मिल गया। इज दैट क्लियर राइट नाउ? तो 135 और 255 का HCF आपने निकाल लिया 15। ऐसे ही हम इनको भी ट्राई करेंगे। तो नाउ लेट अस ट्राई सेकंड क्वेश्चन। अब मैं डायरेक्ट करूंगा, आप लोग पूरे मेथड से कर लेना है ना। अब ये तीनों स्टेप पूरा एल्गोरिथम ही है। पहला कथन जो था वो मैंने लेमा से लिखा और ये तीनों स्टेप को या पूरी प्रोसेस को हम एल्गोरिथम कहते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस ट्राई सेकंड। अब मैं डायरेक्टली करूंगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा कुछ इस टाइप से। यहाँ पे चेक करो कौन बड़ा है, 38,220 ग्रेटर देन किससे बड़ा है, 196 से। चलो भाग दे देते हैं। तो इसकी एक बेटा वास्तविकता ये है, आप लोग याद रखें कि 196 से 195 बार जाएगा ना तो शेषफल 0 ही आ जाएगा। तो बाय EDL आपको ये बता चुका हूँ मैं, EDL ही लिखोगे। सर हम तो एल्गोरिथम का बोला हुआ है, नहीं, ये पहला कथन तो EDL से ही आएगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा से ही आएगा। ये पूरी प्रोसेस होती है उसको हम कहते हैं एल्गोरिथम। तो आप लोग देख रहे हैं पहली ही बार में 0 आ गया तो क्या लिखोगे, यहाँ R बराबर 0। अतः इस स्थिति में भाग देने वाला कौन है, 196। 196 ही क्या होगा, HCF। तो आप लिख लेना, क्या लिखोगे, HCF किसका किसका, 196 और 38,220 का क्या आया बेटा, 196 के। सर ये तो क्वेश्चन में ही दे रखा था तो उससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इतना करने के बाद भी आंसर में 195 लिखाते हैं, तो ऐसा नहीं करना, जो भाग देने वाला है उसी कॉन्सेप्ट में लिखते हैं। तो ये होगी सेकंड। अब थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें बच्चा पार्टी, तो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, 867 और 255। तो फिर मैं आपको कहूंगा कि बड़ा देखो यहाँ पे 867 बड़ा है, गुलाम मुंह उसकी तरफ कर दिया। 867 में भाग देके देखो साइड में, 867 में आपने भाग दिया 255 से, ठीक है। कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 5 15 के 5, हसील आया 1, 3 5 15 और 1 16, 3 दूनी 6, ठीक है, और 1 7, ठीक है, क्योंकि हसील का आ जाएगा। अब बात करें कि माइनस की, तो 7 5 2 0 102। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, 867 आपका भाज्य है, किससे भाग दिया, 255 से। कितनी बार गया, 3 बार, और शेषफल आपका आया 102, ठीक है। शेषफल आपको क्या है, 102। अभी यार 0 नहीं आया तो और ट्राई करना पड़ेगा। तो अब 255 को आपने यहाँ लिखा, 102 यहाँ से भाग दे रहे हो। अब कितनी बार जाएगा सर, देखो 255 यहाँ है और 255 में किससे भाग दोगे आप, 102 से। तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, 204 आएगा, 51 बच जाएगा। अभी भी शेषफल 0 नहीं आया, तो ये 2 बार प्लस में 51 बच गया, ठीक है। अब 102 में भाग देंगे, किससे भाग देंगे, 51 से। कितनी बार जाएगा, तो आपको पता है 51 ये रहा, 102 ये रहा, ठीक है। अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो मैं इधर कर दूंगी, यहाँ पर हम लोग 102 में भाग दे देंगे, किससे भाग देंगे, 51 से। तो 2 बार जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 102 पूरा आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा 0, ठीक है। तो 2 बार जाएगा और शेषफल आ जाएगा 0। तो यहाँ R0 आ गया, लिख लेना, यहाँ R0 है। अतः HCF क्या होगा, HCF होगा 51, ठीक है। तो बेटा ये वेरी फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे आपको करवाया।